हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास का मैथ का एग्जाम 27 फरवरी को है, तो उसी की रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इससे पहले आपके चैप्टर नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर 5 अपलोड हो चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 के में एक साथ बेटा बहुविकल्प प्रिपरेशन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं यहाँ पर बहुविकल्प प्रिपरेशन अपलोड करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 और 4 के आव्यूह और सारणिक के। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपको एक आव्यूह दे रखा है, ये एक आव्यूह दे रखा है। अगर ये बराबर हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसमें आव्यूह और सारणिक दोनों के क्वेश्चन है, तो ये आपको सारणिक गिवन कर रखा है, ठीक है, इसमें मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 18 दूनी 36, और इधर करेंगे 6 छंग 36 और 18 दूनी 36, 36 से 36 कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। इसका रूट निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगा इसका, प्लस माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, 3 ठीक हो जाएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड की ओर। कह रहा है दी ए 3/3 कोटि का आव्यूह है। 3/3 का मतलब ये होता है कि देखिए 3/3, तो ये पहला मान m का और दूसरा मान n का। तो जो m का मान होता है वो होता है आपका पंक्ति पंक्ति, और जो आपका n का मान होता है वो होता है आपका, जो पंक्ति होती है रो, और ये होता है कॉलम स्तंभ, कॉलम होता है स्तंभ, ठीक है। तो कह रहा है कि 3/3 का है, तो कह रहा है कि एड जॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका, एड जॉइंट ए का मान। तो एड जॉइंट ए के लिए एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एड जॉइंट ए, मोड एड जॉइंट ए इक्वल टू मोड ए, सॉरी डिटरमिनेंट्स ए की पावर n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। अब कह रहा 3/3 का है, तो इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो आपकी 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट सारणिक एडजॉइंट ए, सारणिक ए, और n का मान कितना है 3-1, तो इसको सोल्व करेंगे तो सारणिक ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, सेकंड ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। कह रहा ए आई जे एम गुणा एन, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए वर्ग आव्यूह तब होगा जैसे एम है, एम ये पंक्ति को शो करता है, पंक्ति मतलब रो, और एन है, एन आपका कॉलम को शो करता है, कॉलम मतलब स्तंभ, इसको शो करता है। अब इसका मतलब ये है कि ये रो और कॉलम को इन्हें शो कर दिया, पंक्ति और स्तंभ को इन्हें शो कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूछ रहा है कि वर्ग आव्यूह कब होगा ये। तो वर्ग आव्यूह की कंडीशन ये होती है, जैसे मैं आपके सामने एक आव्यूह बनाता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने एक आव्यूह बनाया 2 1 3 5, तो ये 2/2 का है। क्यों, क्योंकि दो ही तो इसमें पंक्ति है और दो इसमें कॉलम है। तो देखिए अगर पंक्ति और कॉलम बराबर हो, अगर बेटा पंक्ति और कॉलम आपस में बराबर हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, जिसमें पंक्ति और कॉलम आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एम बराबर एन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 2 है, ठीक है, प्रविष्टि 0 या 2 है। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि आपको जैसे कोई आव्यूह है, आप आव्यूह बनाएंगे तो उसमें केवल आपको 0 या 2 ही नंबर लिखने हैं, 2 नंबर आपको लिखने हैं, यहाँ पे या तो 0 लिखने हैं या 2। और कह रहा है 3/3 का है, तो 3/3 का मतलब है ऐसा क्या हो सकता है, 3/3 का 3 × 3, तो m गुणा n, तो 3 ही कोटि है और 3 ही क्या है आपका ऑर्डर, 3 कोटि है आपकी इसकी, ठीक है, मतलब 3 ही तो इसमें पंक्ति है और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अवयव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 9 अवयव। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल संख्या के लिए आपको 2 ही अंक है, तो इसका मतलब 2 की पावर n,
तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 होता है 512, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए होगा। तो देखिए सममित आव्यूह क्या होते हैं? जैसे कि कोई आव्यूह है, तो अगर आव्यूह है तो अगर आप उसको बदल दें, तो अगर मतलब जैसे कि आप रो मतलब पंक्ति को कॉलम में कर दें, कॉलम को पंक्ति में कर दें, इस तरीके से आप कर दें तो उसको बोलते हैं आप सममित आव्यूह, और उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो ए डैश निकाल दें, उसका ए डैश का मतलब ये होता है कि पंक्ति को कॉलम बना लें, ठीक है। और अगर किसी भी आव्यूह को एक माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो होता है विषम सममित। वो होता है कैसा? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह मतलब अगर किसी आव्यूह में मैट्रिक्स में जो भी पंक्ति और स्तंभ दे रखे हैं, रो और कॉलम दे रखे हैं, उन्हें आपस में चेंज कर लें, रो को कॉलम बना लें, कॉलम को रो बना लें, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक माइनस का फर्क आए तो विषम सममित है, नहीं आए तो सममित आव्यूह है। अब यहां पर कह रहा है कि ए बी, तो सममित आव्यूह में क्या हो सकता है? देखिए ए बी की बात चल रही है यहाँ पर, तो हम ये भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले ए बी माइनस बी ए। तो अगर हम इसका सममित आव्यूह निकालें तो इसका सममित आव्यूह क्या होगा आपका? इसका सममित आव्यूह हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का डैश, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? ये इसका सममित आव्यूह हो गया। अब इनको दोनों को मैं अलग अलग करता हूं, तो अलग 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 करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। पर देखो बच्चों हम जानते हैं कि जो आपका ए बी डैश बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? बी डैश और ए डैश। और जो आपका बी ए डैश बराबर होता है वो होता है आपका ए डैश बी डैश। दूसरा जो बी डैश होता है वो किसके बराबर? बी के। जो ए डैश होगा वो किसके बराबर होगा? ए के, ठीक है। अब देखिए ये सारे मान यहाँ पर रखते हैं हम, तो ये ए बी माइनस बी ए बराबर में यहाँ से यहाँ ये आया, तो ये आपका क्या आ गया था? ये आ गया था ए बी डैश माइनस के बी ए डैश। तो इसकी जगह तो हमने इसको रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसकी जगह इसको रखा तो बी डैश ए माइनस ए डैश बी। अब देखो एक बात समझो कि जब ए बी माइनस बी ए, तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर बी डैश है, तो बी डैश का क्या हो जाएगा आपका? ए डैश का, देखिए ए डैश की जगह ए है और बी डैश की जगह बी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी ए, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस के ए बी हो जाएगा। ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। अब इसमें से आप क्या करेंगे? एक माइनस इन कॉमन ले लें, तो एक माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। तो एक माइनस का फर्क आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी ए कैसा भी हो जाएगा? विषम सममित भी हो जाएगा। कैसा भी हो जाएगा? विषम सममित भी हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? पहला ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। ए बराबर इतना, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो यदि अल्फा का मान क्या होगा? तो देखिए ए तो आपका दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपका? ए आपका गिवन कर रखा है बेटा कितना? ये आपका दे रखा है कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, ये साइन एल्फा, और ये आपका कोस एल्फा। अगर मैं इसका ए डैश निकालूं तो ए डैश का मतलब ये होता है कि जो आपकी पंक्ति है वो कहाँ चली जाती है? कॉलम में चली जाती है। तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, या साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो अब हमें ये लेना है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में ए प्लस आई डैश इक्वल टू आई। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तथा स्तंभ का आव्यूह। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए ए का मान क्या हो गया आपका? कोस एल्फा, ये माइनस के साइन एल्फा, ये साइन एल्फा,
ये कोस अल्फा प्लस आगे देखते हैं, ये आपका कोस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो जो आइडेंटी मैट्रिक्स होता है ये 2 बाई 2 का, दो पंक्ति दो ही पंक्ति है, दो ही कॉलम है, तो ये भी ऐसा ही लेंगे। आइडेंटी मैट्रिक्स होता है जिनके जिनके विकर्ण में डायगोनल में एक जैसी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 0 0 1, ठीक है। 2 बाई 2 का आपका ये आइडेंटी मैट्रिक्स है आपका। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कोस और कोस 2 कोस अल्फा। ये बेटा जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का, माइनस का तो कितना आ जाएगा 0, ये भी प्लस का माइनस का कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 2 कोस अल्फा, और बराबर में क्या आ जाएगा 1 0 0 1। कंपेयर करेंगे इसकी तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/2। तो देखिए कोस अल्फा 1/2 मान किसका है, 1/2 मान है 1/2 किसका मान है, 1/2 मान है कोस 60 का। किसका मान है बेटा, कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ गया 60, कोस से कोस हट गया, 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, 3 ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि केवल, तो केवल आपको ये बताना है कि व्युत्क्रम कब होंगे ये केवल में। तो ये व्युत्क्रम तभी हो सकते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन आपकी ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटी मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन है तो आपस में क्या होंगे, ये व्युत्क्रम होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, 4th ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की। देखिए कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, ऐसा कोई आव्यूह जो सममित भी है और विषम सममित भी है, तो इसका मतलब सममित में क्या होता है, सममित में होता है a बराबर a डैश के बराबर, और विषम में क्या होता है, विषम में होता है a बराबर माइनस के a डैश, ये होता है। तो अगर कोई आव्यूह दोनों दोनों चीजें रख रहा है कि मतलब वो सममित भी और विषम सममित भी है, तो अगर सममित और विषम सममित आव्यूह है तो कह रहा है उसमें कि दोनों ही क्या होंगे, तो ऐसा आव्यूह एक शून्य आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है, शून्य। शून्य आव्यूह का मतलब ये होता है जिसके सारे के सारे अवयव एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो ऐसा आव्यूह जो सममित भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो कैसा आव्यूह हो सकता है, कोई शून्य आव्यूह हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, सेकंड ठीक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 9 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि एक वर्ग आव्यूह है तो इस प्रकार ए स्क्वायर बराबर ए हो, तो इतना क्या बताना है आपको, इसकी ये किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर ए स्क्वायर बराबर ए है, तो अगर ए क्यू की बात करेंगे तो ए क्यू को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का मान है ए, तो ए इंटू ए, तो ए क्यू की जगह भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर का मान कितना है, ए है, तो इसका मतलब ए क्यू की जगह भी हम ए रख सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह भी हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका क्या हो गया, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है, इसको खोलना है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, तो i प्लस ए बराबर में क्या हो गया, माइनस के साथ। अब देखिए एक बात याद रखनी है आपको कि इसमें दे रखा क्वेश्चन में कि ए क्यू का मान कितना लेंगे हम, ए क्यू का मान लेंगे ए। दूसरी बात आई स्क्वायर या आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई स्क्वायर या आई का मान कितना होता है, एक होता है, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके बाद, और आई क्यू का मान क्या होता है, आई क्यू का मान होता है एक आइडेंटिटी, इसे मत लिखिए, इसे छोड़िए खैर। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये आई क्यू तो ऐसे ही रहने देंगे, इस आई क्यू को हमने ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और ए क्यू का मान कितना है, ए है, ये हमने लिख लिया, ए क्यू का मान ए। अब यहाँ पर 3i, आई का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, चलिए आई की जगह 1 लिख लिया।
यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 रख लिया। अब माइनस के 7a, अब अंदर गुणा करेंगे तो आई क्यूब प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम, स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं ए। तो ये क्या आ गया आपका ए माइनस के 7a। तो अब क्या होगा, आई क्यूब, तो 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका आई क्यूब बचा। अब आई क्यूब बराबर होता है किसके, आई के। किसके बराबर होता है, आई के। आई क्यूब बराबर होता है आई के। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। देखिए बच्चे, लिखा है अगले क्वेश्चन में कि आपका यदि एक ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट्स, ठीक है, सारणिक को शॉर्ट में लिख दिया डिटरमिनेंट्स। तो ए इनवर्स बराबर है, ठीक है, ए इनवर्स बराबर है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये आपका व्युत्क्रम अवयव है, तो लिखेंगे हम जानते हैं ए डैश बराबर ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दोनों का डिटरमिनेंट ले लें, सारणिक ले लें, दोनों का हम डिटरमिनेंट ले लिया, सारणिक ले लिया। अब अगर इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ए सारणिक और ए इनवर्स सारणिक, और इसका मान होता है आपका 1, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब देखिए ये क्या होगा, ए इनवर्स, इसको इधर ले गया तो 1/a सारणिक। तो इसका मतलब ये कि सारणिक को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिटरमिनेंट। तो डी टी क्या होगा, डी टी ए इनवर्स, इसको सारणिक को हटा के उन्हें डी टी लिख दिया, बस इतना करा है। और यहां पर क्या हो जाएगा, डी ई टी, मतलब डिटरमिनेंट्स की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, डी ई टी। डिटरमिनेंट्स होता है सारणिक, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये पूछा था डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, सेकंड ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर, और 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें आपको सोल्व करना है कि इसका मान क्या आएगा। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने, 0 17 18 और 21। अब देखिए एक बात समझिए, ये आपकी R1 है, R1 है तो पंक्ति, ये आपकी R2 पंक्ति, ये आपकी R3, ये आपका A1, ये आपका A2, सॉरी ये आपका C1, ये C2, ये C3, ये आपकी पंक्ति रो होती है, आपके कॉलम स्तंभ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी R1 है, तो R1 से 6 उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर, तो 6 कॉमन ले लो। तो जब आप 6 कॉमन लोगे तो ये 17 छक्का 102, 6 18, 6 चंग 36, बाकी को ऐसे ही लिख दो, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर कहीं भी दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि R1 बराबर है R3, अगर कहीं पर दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उस सारणिक का मान आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, पहला ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। देखिए ये आपको एक आयु दे रखा है और कह रहा है ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा बेटा जब ए डिटरमिनेंट सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होता है जब सारणिक ए डिटरमिनेंट्स ए का मान 0 ना है। अगर 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन में कह दिया कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसका तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए का सारणिक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सारणिक निकालना पड़ेगा आपका 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3।
और नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो देखिए प्रसार करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रसार कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले R1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा आर पहली पंक्ति को काट देंगे, पहले कॉलम को काट देंगे। तो जहां पर प्लस का चिन्ह बनेगा उसको बाहर लिख लेंगे। आपका ये 2 हो गया। अब जो बाकी बचा ये कट गया, ये कट गया, तो 3 दूनी 6, 5 ही कना 5। चिन्ह कैसे आते हैं? प्लस, फिर क्या आता है? माइनस। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये आपका R1 है। R1 के अलोंग कर रहे हैं प्रसार। तो अब क्या होगा? ये तो कट ही रहा R1, अब के ये कट गया तो ये आ गया माइनस का लैम्डा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, बीच में होता है माइनस का चिन्ह, 5 ही कना 5। अब ये कट गया और ये कट गया, देखिए प्लस माइनस माइनस, और आपका क्या आ जाएगा? ये कट गया, ये कट गया, तो ये भी 0 -2 नॉट इक्वल टू 0। अभी कितना आ गया आपका? ये 2 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये कितना हो गया आपका? ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब देख ये कितना आ गया? 5 लैम्डा प्लस के 8, और नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा, ये इधर चला जाएगा, नॉट इक्वल टू -8, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? -8/5। तो -8/5 आ गया। तो कोई सा ऑप्शन है ये -8/5? ये कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जिसके शीर्ष ये हैं, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखे हैं -3,0, ये आपको 3,0, और ये आपको 0, के, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे कितना रखा है बेटा? 9 दे रखा है, और ये आपका कितना है? 1/। अब देखिए x1 x2 के मान रख दीजिए। तो x1 का मान -3 x2 का मान 3 और x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का 0, y3 का कितना आ गया? k। ये 1 1 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 18 आ गया। और यहां पर क्या करेंगे? लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो प्रसार करेंगे R1 के अनुदिश, तो ये आपकी R1 है, तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस के 3 क्या बचा? ये कट गया, ये कट गया, तो एक तो ये बचा आपका 0 और माइनस के। अब माइनस का चिन्ह देखिए, ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की गुणा अंदर होगी, सबको 0 बना लेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब ये करते हैं 1, तो ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचा? 3k माइनस के 0। तो ये आपका आ गया 18, माइनस माइनस हो गया प्लस 3k, ये प्लस के 3k, ये हो गया 6k इक्वल टू 18, 6 से काटा 3 बार, तो k बराबर कितना आ गया? 3। और यही क्या बेटा आपका आंसर है। तो चलिए k का मान 3 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। देखिए अगला क्वेश्चन में बिंदु दे रखे हैं, संरेखित हैं, तो m का मान ज्ञात करो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो ये आपका m1, ये -1, ये 2, ये 1, ये आपका 4, ये आपका 5, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहां पर लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? ये होता है 1/2 x1 x2 x3 y1
y2 y3 1 1। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जब भी संरेखीय बोल देगा इसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो संरेखीय का मतलब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0 है। तो ये आपका 1/2। अब x1 का मान कितना है भाई, m है। x2 का मान कितना है, 2 है। x3 का मान कितना है, 4 है। y1 का मान -1 है। y2 का 1 है। y3 का 5 है। ये आपका 1 1 1 ठीक है। अब देखिए ये इधर चला गया, तो हम कर देंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार। तो देखिए ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो हो गया 0। R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आपकी R1 हो गया। तो ये कट गया और ये कट गया, तो बाहर क्या आ गया आपका, M आ गया। तो ये कितना आ जाए आपका 1 और 5। अब देखिए माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या होगा, ये कट गया और ये कट गया, तो 2 ही कना 2 और 4 ही कना 4। तो कितना आ जाए आपका 2 -4। अब क्या होगा, ये कट गया और ये कट गया, तो प्लस के 1। तो 5 दूनी 10 और 4 ही कना 4। अब देखिए 0 बराबर, ये आ गया 5m, ये आ गया माइनस के 2 और ये आ गया आपका 6। अब 5m, ये कितना आ गया, प्लस के 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखिए बेटा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 1 में से 5 जाएगी तो कितने बचेंगे, -4 बचेंगे, यहाँ पर -4। तो ये आपका -4। अब क्या होगा, -4m इक्वल टू -4, 4 से 4 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है बेटा, सेकंड ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। देखिए बेटा यदि a और b 3 गुणा m और 3 गुणा n की कोटि के दो आव्यूह हैं, तो m बराबर n हो, तो आव्यूह 5a माइनस 2b कैसा आव्यूह होगा, कि कोटि होगी। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे a आपका क्या है, a आपका 3 गुणा m का है और b आपका क्या है बेटा, 3 गुणा n का है। ये दो आव्यूह हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर दे रखा है m बराबर n आ गया, तो अगर मैं m की जगह n रख देता हूँ तो b 3 गुणा n, तो इसका मतलब अगर ये भी कितने का है, 3 गुणा n का हो गया और ये भी क्या हो गया, 3 गुणा n का हो गया, तो इसका मतलब 5a माइनस 2b भी क्या होगा, 3 गुणा n का ही होगा। 3 आपका क्या होता है, मतलब शुरू का नंबर होता है पंक्ति, दूसरा क्या होता है आपका कॉलम होता है, ठीक है, m और n, तो ये पंक्ति और ये कॉलम। तो 3 गुणा n वाला कौन सा ऑप्शन है, 3 गुणा n वाला ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जो आव्यूह ए है उसका जो क्रम है वो p गुणा q है, ये पंक्ति ये कॉलम, और जो आव्यूह b है उसका जो क्रम है q और r है। तो अगर a b की मल्टीप्लाई करें तो इनका क्रम क्या होगा, देखिए कॉमन क्या, q से q हट जाएगा, तो इनका जो क्रम आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आएगा p गुणा r आएगा, क्या आएगा बेटा, p गुणा r, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, पहला है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये है, तो इसमें करना क्या है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए कोस थीटा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करी हमने, तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आपका क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका क्या हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसे और इसको जोड़ दीजिए,
तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब बेटा आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए इसको जोड़ेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, वन। क्या होती है, वन। और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका देखिए ए दे रखा है, एक आपका ए है 1 0 आव्यू, बी आव्यू क्या आपका 0 1 1 0। अब आपको ए बी करना है। ए बी का मतलब ये है कि 1 0 0 -1, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 0 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, जीरो इसकी करी इससे तो जीरो। ठीक है, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से। अब पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से, वन की करी वन से और जीरो की करी जीरो से। अब दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से, तो ये 0 -1। अब ये दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से, तो ये जीरो और ये क्या आ गया आपका, जीरो, ये भी आपका जीरो आ गया। तो ये सोल्व करके क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 0 1 -1 और आपका जीरो। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा ये बी ठीक होगा, क्योंकि 0 1 -1 और जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो गया, बी ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, कह रहा है ए और बी समान कोटि के अवयव हो तो ए बी डैश माइनस के बी ए डैश कैसा होगा। देखिए बेटा ये कैसा होगा, एक विषम सममित अवयव होगा, क्योंकि विषम सममित अवयव में क्या होता है, एक माइनस का फर्क आ जाता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो उसमें एक माइनस का फर्क आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। देखिए कह रहा है ये आव्यूह कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह है या इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर m और n, जहां पर पंक्ति और स्तंभ के मान m होता है आपका पंक्ति और n होता है आपका स्तंभ या कॉलम। तो देखिए तीन पंक्ति है और तीन ही कॉलम है, तो वो कैसा आव्यूह कहलाता है आपका, वर्ग आव्यूह कहलाता है, जहां पर पंक्ति और कॉलम में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक आव्यूह दे रखा है आपको, ए दे रखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो अगर मैं इसका ए डैश निकाल देता हूँ, ए डैश का मतलब होता है कि जो चीज आपकी पंक्ति में लिखी है वो कॉलम में लिख देता हूँ। तो ये पंक्ति है पहली तो 1 0 0, ये आपकी दूसरी पंक्ति है तो 0 2 0, ये आपकी तीसरी पंक्ति है तो 0 0 4। तो आप देख रहे हैं कि ए डैश बराबर किसके आ रहा है, ए के। तो ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, ये कंडीशन होती है सममित आव्यूह की। किसकी होती है, और अगर यहीं एक माइनस का फर्क आ जाता तो किसकी कंडीशन होती है, विषम सममित आव्यूह की। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके सारणिक और आव्यूह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, एक दो बार वीडियो को, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद बेटा मैं आव्यूह के जो भी 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको डालूंगा। ठीक है, वो वीडियो आएगी, फिर मैं सारणिक की वीडियो डालूंगा। आपके जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है सारणिक से, तो ये जो चैप्टर है आपका, एक चैप्टर आपका दूसरा आपका 4 नंबर का है, एक चैप्टर आपका पांचवा आपका 10 नंबर का है, और चैप्टर 3 और 4 आपके 15 नंबर के हैं। तो ये मान लीजिए आपके 30 नंबर अगले 2 दिन में पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।